हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से एक काफ़ी रोचक विषय मराठों का उत्कर्ष इसे लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। 17वीं शताब्दी में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मराठों के उत्थान को मुगलों के पतन की एक महत्वपूर्ण कड़ी कहा जा सकता है। इनके उत्कर्ष के कई कारक थे। मराठों के उत्कर्ष में इनकी भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश पहाड़ों नदियों से घिरा हुआ एक पथरीला एवं अनुर्वर भूभाग था। प्रकृति ने बाह्य आक्रमणों से इसे पूर्ण सुरक्षित रखा था, अतः शत्रुओं का आक्रमण इस पर आसानी से नहीं हो सकता था। यहाँ की पर्वतीय जलवायु मराठों के लिए स्वास्थ्यवर्धक थी। इस प्रदेश की भूमि कंकड़ीली और पथरीली थी और वर्षा भी बहुत कम होती थी। अतः इस बंजर भूमि से कड़ी मेहनत के बाद ही मराठे अपने जीविकोपार्जन हेतु फसल उपजाते थे। अतः स्वभाव से वे परिश्रमी होते थे। इनमें सुलभ गुण, सादगी, साहस एवं आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। इनके जीविकोपार्जन का दूसरा साधन लूटपाट था। मराठे स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के कट्टर समर्थक थे। उनकी सैन्य योग्यता भी प्रशंसनीय थी। पहाड़ी प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली में निपुणता हासिल कर ली थी। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र में बड़े दुर्गों का भी निर्माण कर रखा था और उनकी सुरक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। उनकी सामरिक श्रेष्ठता के सामने मुगलों की विशाल सेना भी असहाय हो जाती थी। 15वीं और 16वीं सदी में संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म सुधार आंदोलनों की लहर दौड़ गई थी। धर्म सुधारक एकता पर बल दे रहे थे। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां तुकाराम, रामदास, वामन पंडित और एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों का जन्म हुआ। इनमें से कुछ ऊंची जाति के थे तो कुछ नीची जाति के थे। इन्होंने अपने उपदेशों के द्वारा मराठों में भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। ये समाज में ऊंच नीच, धनी निर्धन, जाति पाति, छुआछूत आदि समाप्त करने की शिक्षा दे रहे थे। इस तरह भक्ति आंदोलन ने समाज में एकता, व्यक्ति के शारीरिक विकास और कर्तव्य पालन पर जोर देकर मराठों को एक शक्तिशाली सूत्र में बांधा और उनमें राष्ट्रीय भावना को जगाया। मराठी भाषा व साहित्य के विकास से जातीयता को नूतन जीवन प्रदान कर उसमें प्रजातंत्र की ठोस बुनियाद भर दी। मराठी भाषा के विकास में धर्म उपदेशकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की बोलचाल की भाषा में मराठी जनता को उपदेश दिया और
एक सहज एवं श्लाघ्य प्रादेशिक भाषा का विकास किया, जो समान रूप से सारे प्रदेश में बोली एवं समझी जाती थी। इसी भाषा के माध्यम से मराठी साहित्य का भी विकास हुआ और इन्होंने जनता को एक शक्तिशाली सूत्र में बांधा। मराठों ने दिल्ली के सुल्तानों तथा बहमनी शासकों के अधीन सरकारी अधिकारियों के रूप में तथा सैनिक के रूप में काम योग्य मराठों ने शासन एवं सेना के उच्च पदों में बहाल होकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। इस प्रकार मराठों को राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक अनुभव शिवाजी के पूर्व भी प्राप्त हो रहे थे। मुरारी पंडित, मगर मदन्ना अखन्ना आदि दक्षिण रियासतों में ऊंचे पदों पर आरूढ़ थे। स्वयं शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले ने अहमदनगर और बीजापुर की रियासतों में नौकरी की थी। वस्तुतः मराठों का राजनीतिक महत्व कभी भी कम नहीं था। मराठों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास दक्षिण के सुल्तानों तथा मुगलों दोनों ने किया। इसके बावजूद शाहजी भोसले और शिवाजी के पूर्व मराठा नेता राजपूतों की तरह बड़े एवं सुसंगठित राज्य स्थापित करने में असफल रहे थे। कुछ समय तक शाहजी ने मुगलों को चुनौती दी। जब वह बीजापुर के शासक की सेवा में आए तो उन्होंने अपना ध्यान कर्नाटक की ओर लगाया। तत्कालीन अशांत स्थितियों का लाभ उठाकर शाहजी ने बेंगलोर में अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना का प्रयास किया। पूना के निकट क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करके शिवाजी के प्रयासों की यही पृष्ठभूमि थी। मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने वायु के कणों की तरह बिखरे हुए मराठों को अपने नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेश से एकता के सूत्र में बांधा। शिवाजी ने मराठों में छिपी हुई शक्ति को उभारकर उनमें नवजीवन और आशा का संचार किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि 17वीं सदी में मराठों की भौगोलिक स्थितियां, धर्म सुधार आंदोलन, भाषा व साहित्य तथा राजनीतिक एवं सैनिक योग्यता आदि ने ऐसा रंगमंच तैयार किया जिस पर शिवाजी ने सफलतापूर्वक अपना राजनीतिक नाटक का संचालन किया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।